गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर मेटलर्जी कंप्लीट हो गया था। आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जितने भी अपनी क्लासें बची हुई हैं उनमें शीट करके आए होगे आप। मॉडल में देखते हैं स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में जो पहला प्रकृति में धातुओं की उपलब्धता, ये सारा आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं। मेटलर्जी में आपको ज्यादातर याद करने लायक चीजें हैं, फिर भी अपन क्वेश्चन को बोल देते हैं उन ताकि आपको दिमाग में बैठे। पहला क्वेश्चन कह रहा है लोडस्टेन मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? Fe का। चाल्कोसाइट कॉपर ग्लास का। कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं। पायरोलुसाइट इसका अयस्क है। ये सारे आपको अयस्क हैं जो याद करने वाले हैं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है, अयस्क की बातें आपको याद करनी है। तो इनमें आपको कुछ भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि अपने निम्नलिखित में कौन सी धातु, 12 नंबर में बात करें एक बार, निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है? बेटा जी, अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होती है। क्या होती है? आयरन होती है। आयरन किस अवस्था में होते हैं? फेरस अवस्था में। किसमें? Fe+2 फेरस अवस्था। फेरस अवस्था में होती है। किसमें होती है? फेरस अवस्था में। आयरन Fe+2 अवस्था में होता है। किसमें? हीमोग्लोबिन में। ठीक है। सेकंड बात आगे बात करें अपन, क्षारीय ईंटें होती हैं। इनमें से जो क्षार है उसके क्षारीय ईंटें, क्षार है कौन इसमें? MgO है, SiO2 अम्लीय है, ग्रेफाइट सिंपल कार्बन, अगर इसका ऑक्साइड भी देखा जाए कार्बन का तो वो भी एसिडिक होता है। Al2O3 एम्फोटेरिक है। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड MgO। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनेट अयस्क नहीं है? ये भी कर सकते हैं अयस्क, अपने को पता है कौन से हैं। ये सारी की सारी चीजें कॉमन नेम है। अब बात करते हैं अपन 21 से, धातुक्रम। वह पदार्थ जो गैंग के साथ मिलकर अयस्क मल के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है कहलाता है क्या? गालक। अधात्री के साथ मिलकर जो गलनीय पदार्थ बनाता है उसको क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। क्या कहते हैं? गालक। झाग पलवन विधि में कौन सा तेल झाग कारक की तरह कार्य करता है? बेटा जी, पाइन ऑयल या फिर यूकलिप्टस का ऑयल किसकी तरह बिहेव करते हैं? अपन ने पढ़ा था, झाग कारक की तरह काम करते हैं। भर्जन विधि किस प्रकार के अयस्क के लिए उपयोग ली जाती है? भर्जन विधि बेटा जी सल्फाइड अयस्कों के लिए। किसके लिए? सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग में ली जाती है। 24 क्वेश्चन में बात करें, अयस्क को वायु की अधिक मात्रा में उसके गलनांक से निम्न ताप पर गर्म करने को क्या कहलाते हैं? वायु की अधिक मात्रा, वायु की उपस्थिति में भर्जन और वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन किया जाता है। क्या किया जाता है? निस्तापन किया जाता है। क्षारीय गालक कौन सा है? क्षारीय गालक अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड है। बाकी दोनों कैसे आ जाएंगे? अम्लीय। सल्फाइड अयस्क निम्न धातुओं के लिए सामान्यतः होते हैं। अपने को पता है Ag2S, Cu, FeS2, कॉपर पायरेटिस, PbS। तो ये किसके हैं? इन तीनों के सल्फाइड अयस्क हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से किस धातु, भारी धातुओं का निष्कर्षण में बात कर रहे हैं, निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण तापीय अपचयन विधि के द्वारा करते हैं? थर्माइट विधि के लिए बात करें। किसके लिए? थर्माइट विधि नहीं, सॉरी, तापीय अपचयन किसके लिए करेंगे? कॉपर के लिए बात करते हैं। किसके लिए? कॉपर के लिए इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, टीन एवं लेड किस प्रक्रम में परिशोधित किए जाते हैं? टीन एंड लेड द्रवीकरण में बात करते हैं जिनके गलनांक बिंदु कम होते हैं। द्रवीकरण में क्या था? जिनका वाष्प बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनके लिए तो अपन आसवन विधि यूज करते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी। एंड जिनके गलनांक बिंदु कम होते हैं टिन लेड, उनके लिए अपन क्या करते हैं? द्रवीकरण यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? द्रवीकरण यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किया होता? देखो बेटा जी, हैबर विधि में होता है। किसका? हैबर विधि में आपने देखा था Al2O3, Fe2O3 एंड मोलिब्डेनम का प्रोमोटर की तरह काम लेते हैं अपन। ऑस्टवाल्ड विधि में लेते हैं, HNO3 को बनाने का मेथड था। संपर्क विधि कॉन्टेक्ट प्रोसेस में लेते हैं अपन।
B2O5 का यूज किया था, जबकि थर्माइट विधि में किसका यूज नहीं करते। तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकंड। किस धातु के धातुक्रम में एल्यूमिनियम तापीय विधि का उपयोग किया जाता है, अपन बात कर चुके हैं। क्रोमियम Cr क्रोमियम के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम तापीय विधि का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसके एस को तनु साइनाइड विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होती है। देखो Ag के लिए साइनाइड प्रक्रम, Ag तथा Au के लिए अपन ने बताया था साइनाइड प्रक्रम ले रहे थे। Ag की रिएक्शन अपन NaCN या KCN से करवा रहे थे, NaCN या KCN से करवा रहे थे। तो क्या बन रहा था, AgCN का होल ट्वाइस बन रहा था अपने पास। इसकी रिएक्शन अपन अधिक विद्युत धनी तत्व जैसे जिंक से, किसकी, AgCN का होल ट्वाइस प्लस से करवा रहे थे। तो क्या बन रहा था, Na2ZnCN का होल 4, और क्या बन रहा था, Ag अपने को मिल रही थी। मुक्त अवस्था में क्या मिल रही थी, Ag अपने को प्राप्त हो रही थी। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सी धातु, ये अपने कर लिया, थर्माइट प्रक्रम में डैश अपचायक के रूप में काम होता है। बेटा थर्माइट प्रक्रम अपन किसका यूज करे थे, एल्युमिनियम का उपयोग करे थे, इसका नाम एल्युमिनियम तापीय विधि भी था। ठीक है। ताम्र के सल्फाइड एस्क के आंशिक भर्जन के पश्चात अपचयन की विधि है सवता अपचयन। कौन, सवता अपचयन। सवता अपचयन किसके किसके द्वारा दर्शाया जाता है, अपने को याद हो, सवता अपचयन Pb के द्वारा, कॉपर के द्वारा, Ag के द्वारा, Hg के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, परंतु जिंक के द्वारा नहीं किया जाता, परंतु जिंक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। 34, निम्न में से कौन सी धातु कार्बन विधि के द्वारा निष्कर्षित नहीं करते जो अधिक अपचायक होगी। बेटा कार्बन तथा, या अपन ऐसे बात करें कि जो अधिक विद्युतधनी धातुएं हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप मेटल्स हैं एंड एल्युमिनियम, इनका अपचयन अपन किसके द्वारा नहीं करते, कार्बन या CO के द्वारा नहीं कर सकते। इनका अपचयन विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन, मांड विधि किसके निष्कर्षण करने में प्रयुक्त होती है। कौन सी विधि, मांड विधि। मांड विधि की बात करें निकल के निष्कर्षण में, किसके, निकल के निष्कर्षण में अपन यूज लेते हैं। लास्ट में अपन ने पढ़ा था, कॉमन विधियों में बात की थी, उनमें लास्ट में बात की थी अपन ने। नेक्स्ट बात करें, जलयोजित एल्यूमिना को निर्जल एल्यूमिना में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बेटा जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं या जलयोजित हैं, उनको अपन वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं, स्थापन कहलाते हैं। वायु की उपस्थिति में अपन सल्फाइड एस को गर्म करते हैं, उसको भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहा जाता है। सिलिका युक्त एल्यूमिना का परिकर्षण निम्न विधि के द्वारा किया जाता है। सिलिका युक्त मतलब अशुद्धि किसकी है, सिलिका की है, उसको अपन किसके द्वारा, सिलिका युक्त मतलब कौन है, सफेद बॉक्साइट है। सफेद बॉक्साइट को किसके द्वारा करेंगे अपन, सरपैक विधि के द्वारा। किसके द्वारा, सरपैक विधि के द्वारा निष्कर्षण करते हैं। निर्जलीय AlCl3 प्राप्त किया जाता है। निर्जलीय AlCl3 अपन किससे प्राप्त कर सकते हैं, एल्युमिनियम तथा क्लोरीन गैस से रिएक्शन करा के, या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तथा एल्युमिनियम धातु की रिएक्शन करा के भी अपन क्या कर सकते हैं, निर्जलीकृत क्लोरीन अपन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें 39, कॉपर एस्क के प्रगलन से प्राप्त मैट मुख्यतः होता है। उसमें क्या होगा, ये सारी बातें अपने की हुई हैं। अपने कॉपर का निष्कर्षण किया तो उसमें भी देखा था, मैट में मुख्यतः कौन था, सल्फाइड था। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि रेशेदार लोहे को कहेंगे, रेशेदार लोहे अपन ने कल पढ़ा था कि 3 प्रकार के लोहों की बात की थी। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के लोहे की बात की थी। उनमें सबसे पहला कौन सा था, पिग आयरन। उसके बाद में अपन ने देखा, पहला क्या देखा था अपने, पिग आयरन। एंड सेकंड अपन ने बात की थी कि आयरन के रूप में जो अपने को मिला था
ढलवां लोहा था। तीसरा अपना कौन सा था? पिटवा लोहा था। कौन सा था? पिटवा लोहा था। तो अपन देख लेंगे इसमें कौन आ जाएगा? पिटवा लोहा। नेक्स्ट बात करें 41, आयरन ऑक्साइड के अपद्रव्य तथा बॉक्साइड खनिज की शोधन विधि को कहते हैं। आयरन ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में उपस्थित है तो कौन सी? बेयर लाल बॉक्साइड। बॉक्साइड के शुद्धिकरण की 3 विधियां बताई थी मैंने, बेयर प्रक्रम, हॉल प्रक्रम एंड सरपेक प्रक्रम। सरपेक प्रक्रम किसके लिए यूज किया था अपने? श्वेत बॉक्साइड के लिए। एंड बेयर प्रक्रम एंड हॉल प्रक्रम किसके लिए यूज किया था अपने? लाल बॉक्साइड के लिए यूज किया था। नेक्स्ट अपन बात करें जिंक ऑक्साइड है। कैसा है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। फफोलेदार ताम्र उत्पादित होता है जब मैट का बेसमीकरण करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? फफोलेदार तांबा मिलता है। वो किसके कारण मिलता है? जो फफोलेदार तांबा को बड़े बड़े बर्तनों में डाला जाता है और इसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो इसमें उपस्थित कौन सी गैस है? SO2 गैस बाहर निकलती है, जिसके कारण जगह जगह क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं। इन छिद्रों की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? ये फफोलेदार तांबर बन जाता है। नेक्स्ट बात करें स्टेनलेस स्टील के प्रमुख अवयव हैं। अपन टेबल बात कर चुके हैं, इसमें टेबल देख सकते हैं अपन। जंग का रासायनिक सूत्र से दर्शाते हैं। जंग अपन जो देखते हैं उसमें क्या होता है? उसमें फेरिक अवस्था में, किसमें? फेरिक अवस्था के साथ Fe2O3.XH2O जल के अणु इसके साथ जुड़े रहते हैं। Fe2O3.XH2O। फोटोग्राफी में सिल्वर हैलाइड प्रयुक्त होता है। कौन सा? AgBr। AgBr के जो दाग रह जाते हैं, AgBr होता है। AgBr को हटाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? हाइपो सॉल्यूशन का। किसका? हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन का यूज किया जाता है किसको हटाने के लिए? AgBr को हटाने के लिए। इससे क्या होगा? एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा Na3Ag(S2O3) का होल ट्वाइस। ये घुलनशील संकुल का निर्माण होता है। किसका? घुलनशील संकुल का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन बात करें किसका? कैरेट गोल्ड 100% शुद्ध होता है। अपन बेटा गोल्ड की कैरेट शुद्धता किससे दी जाती है? किस कैरेट से? 20% कैरेट जो होता है उसको 100% शुद्ध गोल्ड मानते हैं। 20% जो होता है उसको 100% शुद्ध गोल्ड कहा जाता है। शुद्ध गोल्ड कहा जाता है। पौधे के जीवन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? बेटा पौधे में मुख्यतः कौन? पोटाश, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? पोटाश एंड नाइट्रोजन। NPK। NPK के लिए बोलते हैं अपन, मुख्य इंपोर्टेंट है पौधे के लिए। ठीक है। चांदी के सिक्के में कौन कौन होता है? Ag एंड कॉपर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है। निम्न में से कौन से एक तत्व को सिलिकॉन के साथ मिलाने पर P प्रकार का अर्धचालक बनता है? इसके लिए अपन अर्धचालकों के लिए बात कर चुके हैं। कौन से? बोरोन, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। स्टेज नंबर 2 देखते हैं अपन। कोक व गालक के साथ ऑक्साइड एस्क का वात्यवटी में प्रगलन किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? कोक व गालक के ऑक्साइड एस्क का वात्यवटी में प्रगलन किस धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है? तो अपन बता देंगे इसमें ऑक्साइड एस्क ले लेंगे तो सिल्वर ले लेंगे अपन। थर्माइट मिश्रण है। थर्माइट मिश्रण है Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम। Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम। ये फॉर्मूले हैं आगे, दोनों के दोनों आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वह विधि जिसमें धातु का ऑक्साइड X से कार्बन व गालक की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त करते हैं उसको क्या कहलाते हैं? प्रगलन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। वात्यवटी किस विधि में काम आती है?
प्रगलन में काम आती है, जबकि निस्तापन और भर्जन में क्या काम आते हैं, परावर्तनीय भट्टी काम आती है। ऑक्साइड एस्क से धातु निष्कर्षण की सामान्य विधि है। ऑक्साइड एस्क से धातु निष्कर्षण की सामान्य विधि सबसे सस्ता जो पड़ता है वो कार्बन द्वारा अपचयन पड़ता है। किसके द्वारा? कार्बन द्वारा अपचयन पड़ता है। तो कार्बन द्वारा अपचयन में किसके निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? अधिकतम उच्च विद्युत धनी धातुओं के लिए, जैसे फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, एंड एल्युमिनियम के लिए उच्च विद्युत धनी धातुओं का उपयोग किया जाता है। सरपैक विधि का उपयोग होता है सह उत्पाद के रूप में। किसको? सरपैक विधि अमोनिया सह उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होती है। अमोनिया सह उत्पाद, अपने को याद है कि एल्युमिनियम नाइट्राइड का अपने जल अपघटन कराया था, तो अपने को क्या मिल रही थी? सह उत्पाद के रूप में अमोनिया गैस मिल रही थी। वाटर गैस प्रयुक्त होती है किसमें? अपचयन में। निकल ऑक्साइड का अपचयन किया था। किसका? निकल ऑक्साइड का अपचयन किसके द्वारा किया था? अपने वाटर गैस के द्वारा किया था। कार्नोलाइट का सूत्र है KCl Mgcl2.6H2O। डायस्पर, ये सारे फॉर्मूले हैं। शुद्ध एल्युमिनियम का गलनांक लगभग होता है, याद रखने लायक क्वेश्चन है। हेमेटाइट CO द्वारा आयरन में अपचयन होता है 3 पदों में, ये अपन बता चुके हैं कैसे कैसे होता है। Fe2O3 है, CO से रिएक्शन करके Fe3O4 में चेंज हो जाता है। फर्स्ट पद ये है। ये अपन ने बताया था मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। क्या है? मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। Fe3O4 की रिएक्शन में CO से कराऊंगा पुनः, तो क्या बन जाएगा? FeO प्लस CO2 प्राप्त हो जाता है। क्या? FeO प्लस CO2 प्राप्त हो जाता है। FeO की रिएक्शन में CO से कराऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? Fe प्लस CO2 प्राप्त हो जाता है। Fe2O3 की रिएक्शन CO से कराई तो क्या मिलेगा? Fe3O4 प्लस CO2। Fe3O4 की रिएक्शन CO से कराई तो मैंने क्या मिलेगा? FeO मिलता है अपने को। FeO की रिएक्शन CO से कराई तो अपने को क्या मिलेगा? Fe प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो कितने स्टेप हो गए अपने पास? 3 स्टेप हो गए। कितने स्टेप? 3 स्टेप। सीमेटाइट है, याद रखने लायक है। धातु के लोहे के धातुक्रम में जब चूने का पत्थर डाला जाता है तो कैल्शियम अंततः किस रूप में प्राप्त होता है? बेटा जी, चूना पत्थर गालक के रूप में डाला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये टूट जाता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड है जो SiO2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? CaSiO3। ये गालक है एक। क्या? एक गालक है CaSiO3। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, रूबी सिल्वर का रासायनिक सूत्र है, याद रखने लायक फॉर्मूला याद रखना है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में सिल्वर की प्रतिशतता, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं वो बस पढ़ लेना और कोई ज्यादा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी नहीं इंपॉर्टेंट है। सिल्वर सल्फेट के विलयन में ताम्र छिल्ल में डालने पर अवक्षेपित होता है Ag अवक्षेपित हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? Ag। सिल्वर में लेड की अशुद्धि को हटाया जाता है, पार्क प्रक्रम के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। क्रायोलाइट है, फॉर्मूला है किस युग्म का मिश्र धातु संभव नहीं है? एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। पिटवा लोहे के कार्बन प्रतिशतता कर चुके हैं ये सारी बातें अपन। NaAgCN विलयन में Ag को अवक्षेपित किया जाता है किसके द्वारा? अभी रिएक्शन की थी अपन ने, जिंक के द्वारा अवक्षेपित किया जाता है। किसके द्वारा? जिंक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का कुचालक तथा ऊष्मा का सुचालक है? अभ्रक है, उसके लिए बात कर लेंगे। विटामिन B12 में उपस्थित होता है कोबाल्ट, याद रखने लायक चीज है। तांबे के धातुकरण में FeO अशुद्धि होती है, कैसी होती है? क्षारीय। थॉमस धातुमल है, याद रखने हैं। कवीन सिल्वर। निम्न में से कौन सा जल में न्यूनतम विलय है? जल की बात करें तो Ag2S एंड AgI दोनों ही जल में क्या होते हैं? कम विलय होते हैं। उदासीन ईंटें हैं किसकी? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट सिंपल कार्बन होता है। हरा कशिश, ये याद रखना,
हरा, व्हाइट एंड ब्लू। हरा कौन सा है? Fe का। कॉपर का है जो कैसा है? ब्लू कलर का। और जिंक है वो कैसा है? व्हाइट, श्वेत कशिश। तो ये याद रखना तीनों। व्हाइट विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, ब्लू विट्रोल। ये व्हाइट है, ये ग्रीन है और ये ब्लू विट्रोल है। क्या है? ब्लू विट्रोल। व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू विट्रोल है। नेक्स्ट बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की क्रिया है जलयोजित होकर दूसरा हाइड्रेट बनाने की। ठीक है। पेंट में सुनहरी पाउडर के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लिया जाता है? एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का उपयोग लिया जाता है। विद्यमान धातु निक्रोम में। NaCN को झाग पलवन विधि में कभी कभार अवनमक के रूप में मिलाया जाता है जब ZnS ऐसा PbS खनिज उपस्थित, क्योंकि ये क्या करता है? ZnS के साथ विलय से संकुल बनाता है, जबकि पीछे कौन रहता है? PbS झाग बनाता है। ठीक है। कैल्शियम का इस्क है। कौन है कैल्शियम का इस्क? लाइमस्टोन। फोटोग्राफी में सिल्वर हैलाइड प्रयोग में लेते हैं क्योंकि ये हाइपो में विलय हो जाता है और प्रकाश संवेदी है। इसीलिए आप देखते हो कि जो अंधेरे में उस जो अपने पास होता है उसको अंधेरे में यूज करते हैं। ठीक है। फोटोग्राफी में अंधेरा रखा जाता है। नेगेटिव को अपन देखते हैं, ब्लैक कलर की नेगेटिव आती है। आजकल तो क्या होने लग गया, सिम कार्ड इसमें मेमोरी कार्ड में यूज होने लगे, पर पहले क्या था? फोटोग्राफी में जो रील थी आती थी एक, उसका यूज किया जाता था और उसको अंधेरे में साफ किया जाता था। लेड पाइप किसके द्वारा तेजी से संचारित होते हैं? एसिटिक एसिड। सल्फेट के द्वारा, तो सल्फेट आयनों के द्वारा तो क्या होता है? संचारण कम हो जाता है, जबकि एसिटिक एसिड के द्वारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें, पानी की धारा के द्वारा धोकर हल्की धातु को दूर करने की विधि कौन सी है बेटा? गुरुत्व पृथक्करण विधि है। कौन सी है? गुरुत्व पृथक्करण विधि है। भट्टी में प्रयुक्त होने वाले उदासीन अग्निशय बने होते किसके? ग्रेफाइट के बने होते हैं। भर्जन में क्या क्या होता है? नमी दूर हो जाती है, अधात्रीय अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, छिद्र युक्त होता है। सब कुछ अपना लिखा हुआ है। सोने व चांदी के अयस्क से उनका निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? अवक्षेपण विधि के द्वारा अपचयन किया जाता है। चांदी किससे पृथक्करण हेतु कपन विधि प्रयुक्त होती है? लेड। तो लेड जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाता है जबकि चांदी नहीं होती। निम्न में से कौन सा अयस्क नहीं है? कच्चा लोहा कोई अयस्क नहीं है, ये तो अयस्क से बना हुआ अपने पास एक अलग मैटर है। जो कच्चे लोहे में मैक्सिमम कार्बन की मात्रा होती है। लोहे के निष्कर्षण में उत्तम धातुमल है कैल्शियम सिलिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? ये अयस्क पर बेस्ड बात है। अब बेटा जी अपने पास स्टेज 3 एंड स्टेज 4 बची है। स्टेज 4 में अच्छे क्वेश्चन अपने को मिल जाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। आप कल करके आना इन क्वेश्चनों को। अपने नेक्स्ट क्लास में अपनी मेटलर्जी और इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। मेटलर्जी मैंने आपको बताया थ्योरी ढंग से पढ़नी है, अपने को याद करनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, छोटी क्लास है क्योंकि 2 एक्सरसाइज कराई है। आप दोबारा करना इन एक्सरसाइज को। 3rd एंड 4th एक्सरसाइज कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।